देखिए, ये तो प्री प्लान गेम था। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर देश बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, आरक्षण बचाना है, तो आपको देश से इस जाली सरकार को हटाना होगा और समाजवादी विचारधारा की सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार बनाना होगा, तभी देश बच पाएगा। देश के अंदर समाजवादी विचारधारा की इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूबर इतने हावी हो चुके हैं कि जो उनकी गोदी मीडिया है उनको ना कोई देखना पसंद करती है, ना कोई सुनना पसंद करती है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे अपने अंतिम छोर पर आ चुका है। 3 जून है और 4 जून को देश अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रहा। हमारे साथ इस समय शब्बीर खान जी बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के। अगर बात की जाए करता धरता, अगर लगातार जो लखनऊ में अगर आप हैं तो शब्बीर खान को अगर नहीं मिले तो समाजवादी पार्टी को नहीं देखा। बिल्कुल क्लियर। जी सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लगातार देख रहे 400 पार के नारे लगते रहे, भाषा में फ्लक्चुएशन होता रहा, क्या आता रहा मन में? पूरा लोकसभा के सातों चरण बीत गए। देखिए, ये तो प्री प्लान गेम था और ये जो एग्जिट पोल दिखा रहा है इस समय, आपको भी मालूम होना चाहिए कि एग्जिट पोल जो भी एजेंसियां करती हैं, जो भी न्यूज चैनल करते हैं, लगभग 2-2.5 महीने 3 महीने पहले सर्वे करती है। विधानसभा वार प्रत्येक गांव में जाकर सर्वे करती है, उस हिसाब से निचोड़ निकालती है। 3 महीने पहले जो माहौल थे वो अचानक से माहौल पलट गया। हाँ, 3 महीने पहले के जो इनको माहौल था उसमें हकीकत बताया, जब देश में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बीजेपी ने प्री प्लान कराया था माहौल बनाने के लिए 22 जनवरी, तो उस समय तो लगा कि अब कुछ बचेगा नहीं। उस समय का जो माहौल था ऐसे ही था जो इस समय एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे 1.5-2 महीने पहले धीरे धीरे माहौल बदला और एकदम से ऐसा परिवर्तन आया है, जनता जागी है। उन्होंने कहा नहीं, अब देश में सरकार बदलने की जरूरत है। और इस समय ये चुनाव जो हुआ है लोकसभा का, ये जनता लड़ी है। पार्टियां संगठन लड़े अलग बात है, लेकिन जनता चुनाव लड़ी है और जनता ने दिल खोल वोट दिया और सब समाज के लोगों ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है, वोट किया है। निसंदेह 4 तारीख को चौखाने पड़ने आएंगे और देश के अंदर समाजवादी विचारधारा की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक बात अगर और की जाए, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे परिणाम नजदीक आने वाला है, 4 जून आने वाला है, अलग अलग चैनल जो एग्जिट पोल जो दे रहे हैं उस पर अगर बात की जाए, ग्राउंड स्तर की रियलिटी कुछ और रहती है। और उसके अलावा अगर बात की जाए, राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, ये सारे मुद्दे अलग हैं। देखिए, इस चुनाव में कोई मुद्दा, कोई इशू बचा नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, जिस तरीके से पूरे देश में त्राही मची हुई है, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर देश बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, आरक्षण बचाना है, तो आपको देश से इस जाली सरकार को हटाना होगा और समाजवादी विचारधारा की सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार बनाना होगा, तभी देश बच पाएगा। आप लोग के ऊपर आरोप भी लगाए गए, अगर सरकार अगर बन जाती है इंडिया गठबंधन की तो राम मंदिर पर ताला तक लगा दिया जाएगी, इस तरह की बातें हुई हैं। अब ये बताइए, कितने हास्यास्पद क्वेश्चन है। इस तरीके कोई कर सकता है? ऐसा क्या संभव है? लेकिन देश के प्रधानमंत्री के जो बयान आ रहे हैं निरंतर, तो हताशा के प्रतीक है कि उन्हें पता चल गया है कि उनकी सत्ता से बाहर जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन सरकार आ रही है। 4 जून को 1 जून को जिस समय मतदान हो रहा था, उससे पहले मोदी जी की कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं, वो काफ़ी मौन होते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। वो तस्वीर देखी थी आपने? सारी तस्वीरें देखी हैं। पिछले 10 सालों से पूरा देश देख रहा है। चंद मीडिया, गोदी मीडिया, जो उनकी बीजेपी माइंडेड है, उन्होंने गेम प्लान तैयार किया था तो वो अपना पूरी प्लानिंग के तहत वो काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूबर इतने हावी हो चुके हैं कि जो उनकी गोदी मीडिया है उनको ना कोई देखना पसंद करती है, ना कोई सुनना पसंद करती है। यूपी की अगर बात की जाए, कितनी सीटें अभी देख रहे हैं? क्योंकि लखनऊ बहुत कुछ डिसाइड होता है, यही से उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन 50+ सीट जीत रही है, कम से कम 50+। लखनऊ में बड़ी जिम्मेदारी थी आपके पास, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? लखनऊ की दोनों सीटें जीत रहे हैं, मार्जिन क्या रहेगा? और मोहल्लागंज तो हम लोग लाखों से जीतेंगे और लखनऊ के बाद लखनऊ में कड़ा संघर्ष है, जीत के अंदर कम लगता है, लेकिन ये भी सीटें जीतेंगे। टारगेट बहुत किया गया पूरे चुनाव भर में। संभल में क्या हुआ देखा गया, जौनपुर में क्या हुआ, ईवीएम ही निकल आई देखा गया, आजमगढ़ में ईवीएम का डिब्बा खुला हुआ मिला, वीडियोस तमाम सारी सोशल मीडिया पे वायरल रही थी। काफी बार आप लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन सुना नहीं गया पूरे चुनाव भर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का पूरा उपयोग किया है, शासन प्रशासन को जो करना चाहिए उन्होंने पूरा काम किया है। इसमें सभी लोग शामिल है कि किसी तरीके से एनडीए की सरकार बचाई जा सके, लेकिन जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है। जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है कि अब इनको जाना ही जाना है, तो इंडिया गठबंधन सरकार देश में 4 तारीख बनने जा रही है।
साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग किया भाजपा ने। कुछ नहीं चलेगा। बताया ना कि जनता से बड़ा कुछ नहीं है। जब जनता ने मन मना लिया है, जिसको हटाना है वो हटाना है, और जिसको बिठाना है तो बिठाना है। जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी, उसमें क्या कुछ बातें हुई? मुझे नहीं जनता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय अध्यक्ष जी और निर्देश था कि हर जिले के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम लोग ने जिले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम लोग की विजुअल स्टेप तैयारी चल रही है। एजेंट से लेके एजेंट कैसे बनेंगे, कौन कौन लोग बनेंगे, इनको कैसे रखा जाएगा, कहाँ, मतलब हर चीज पूरी तैयारी, एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने काम किया है, जो मेहनत की है, संगठन जो इस चुनाव लड़ाया है, इसमें नहीं सकते हम लोगों को समस्या करने जा रहे हैं। 4 जून को जो है मतगणना होगी और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, ये एग्जिट पोल पूर्ण रूप से गलत है और फर्जी है। एग्जिट पोल वाकई में काफी खेला हो रहा है, तो दिख रहा है कि भाजपा की सरकार लगातार बन रही है। भाजपा ने खुद मान लिया है कि उनकी सरकार नहीं बन रही है, क्योंकि आज भाजपा सरकार ने टोल टैक्स पर 5% की वृद्धि करी है और सारे देश में टोल टैक्स जो है अडानी अंबानी के हैं। अडानी और अंबानी से लिया गया चंदा के बदले में उन्होंने 5% टोल टैक्स बढ़ा दिया है। जल्दबाजी क्यों थी? अगर आज भाजपा की सरकार का अंतिम दिन है, इसलिए भाजपा ने टोल टैक्स बढ़ाया है। अगर उनकी सरकार द्वारा बन रही होती तो ये टोल टैक्स परसों लगाते। जल्दबाजी क्या थी? उन्हें मालूम है कि उनकी सरकार कल नहीं बन रही है, इसीलिए बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए 5% टोल टैक्स में वृद्धि करने का काम किया है। जनता ने महंगाई के खिलाफ मतदान किया है और मतगणना से पहले ही भाजपा की सरकार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। अमूल दूध में 2 रुपए लीटर दाम क्यों बढ़ा दिए गए? ये सब पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास है और भाजपा ने खुद स्वीकार कर लिया है कि कल आज उनकी सरकार का अंतिम दिन है। नेताजी, एक बड़ा प्रश्न लगातार बना रहा, बैठकें भी आपके यहाँ हो रही प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के। अभी कुछ डिसाइड हो रहा है कल के दिन अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही तो कुर्सी भी कौन बैठेगा? हम लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है। जब सांसद जीत करके आते हैं, वो सांसद तय करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही है, इसलिए वहाँ पहले से तय है कि प्रधानमंत्री वही होंगे, जो कि तानाशाही का प्रतीक है। लोकतंत्र में कई बार ऐसा हुआ है कि अगर जो लोकसभा के सदस्य एक मत के नहीं थे तो लोकसभा के सदस्यों के बीच में मतदान हुआ है और मतदान में जिसको अधिक वोट मिले हैं वो देश का प्रधानमंत्री हुआ है, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ है। इसलिए हम लोगों की लोकतंत्र में आस्था है और जो सांसद जीत करके जाएंगे वो तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो। चुनाव आपने भी काफी जबरदस्त लड़ा है, मार्जिन अभी क्या देख रहे हैं, कितनी मार्जिन से जीत हार का फैसला डिसीजन हुआ? देखिए, जनता चुनाव लड़ी है और इस बार जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया था, परिवर्तन और बदलाव कर दिया है। वोट का अंतर कितना होगा ये कल मालूम होगा, लेकिन हमारा अंदाज है कि लगभग 1.5 लाख वोटों से हम उनको हराने जा रहे हैं। मिठाइयाँ तो बनना चालू हो गई होंगी। देखिए, मिठाई के ऑर्डर जनता दे रही है और जो जनता परेशान थी, आज देश में लगा हुआ घोषित आपातकाल, तो कल आपातकाल समाप्त होगा। आज तानाशाही का राज चल रहा है, कर लोकतंत्र मजबूत होगा। आज संविधान पर हमला हो रहा है और कल संविधान की रक्षा हो जाएगी चुनाव परिणाम के बाद से। तो जनता खुद खुश होकर के जश्न मनाने का काम करेगी और परिवर्तन होना तय हो गया, परिवर्तन हो गया है, केवल परिणाम कल आना शेष है। एक प्रश्न और करूंगा, 400 पार के नारे लगातार लगाए गए थे, सोशल मीडिया पे बाद में गायब कर दिए गए। दूसरे चरण के बाद सोशल मीडिया पर दिखना बंद हो गए थे जो भी नारे थे 400 पार के। क्या लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो तमाम सारे जो भाषा जो हुए, उसमें भाषा में जो परिवर्तन हुआ लगातार, मंगलसूत्र से लेकर के मुद्रा तक किया गए, उसके बाद 400 पार के नारे लगना बंद हो गए, क्या लगता है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 400 पार का जो नारा था वो 400 हार था, 400 पर हार। दूसरी बात यह है कि नारा दिया गया था संविधान को बदलने के लिए, और जब उनको मालूम हो गया धीमे धीमे कि जनता बहुत नाराज है
तो वो मंगलसूत्र पर आ गए और मंगलसूत्र से मुजरा तक आ गए। तो देश के प्रधानमंत्री ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उससे प्रधानमंत्री पद की गरिमा खत्म की। और प्रधानमंत्री इतने निचले स्तर पर आकर के बयान दे रहे थे और प्रचार कर रहे थे कि हम ध्यान बैठे हुए हैं, जिस कमरे में थे वहाँ 4 एसी लगे हुए थे। तो ये सब जनता को जो है गुमराह करने का प्रयास था, लेकिन जनता गुमराह नहीं हुई। जनता ने भारी संख्या में भाजपा सरकार का मतदान किया और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता ने मतदान करके सरकार बना दी है। सरकार जो है इंडिया की बन के जा रही है और कल जो वास्तव में जनता का वोट है उसकी गणना कल होगी। एग्जिट पोल सारे झूठे हैं, सारे जो है फर्जी हैं और ये केवल शेयर मार्केट में उछाल लाने के लिए और केवल जो चुनाव आयोग के प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर दबाव बनाने के लिए ये एग्जिट पोल आया गया है। और वास्तव में अगर कहीं भाजपा आ रही होती तो बताइए उसको 5% टोल टैक्स आज बढ़ाने की क्या जरूरत है? केवल बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कल उनकी सरकार 4 बजे के बाद नहीं रहेगी। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, जो एग्जिट पोल अभी तक आ रहा है उसको देख करके अभी मन में क्या आ रहा है? मन में आम चर्चा है, फर्जी है, क्योंकि तमाम टीवी चैनलों ने बीजेपी सरकार के दबाव में प्रचार में फर्जी दिखाया है और कई तो ऐसे दिखा दिए जो बिल्कुल संभव ही नहीं है। मैं आप सब बता रहा हूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश में कुल 4 MP सीट है और दिखा दिया कि 9 बीजेपी जीत रही है। बलिया के कैंडिडेट लोकसभा की समाजवादी पार्टी के हैं सनातन पंडित, वो सपा के हैं, लेकिन चैनल दिखा दिया कि बीजेपी जीतने की पोजीशन में। इसी तरीके से टोटल सीट पूरे इंडिया में 543 है, लेकिन अगर टोटल किया जाए जो अब तक जिता रहे हैं आगे चल रहे हैं 610। ये टीवी चैनल है, ये उनका सर्वे है, ये रिपोर्ट है, ये तो फर्जी है। और हमें लगता है कि इंडिया अलायंस की ओर से कुल 290 से लेके लगभग 300 MP हमारे जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। कहीं से भी नहीं दिखाई पड़ता बीजेपी सरकार। दूसरी तरफ अगर बात करें 400 पार के नारे लगातार लग रहे हैं, भाषण जो लगातार देखा प्रधानमंत्री जी का वो भी लगातार बदलते हैं, भाषणों को लेकर के मन में क्या आया, क्या कहेंगे? ये देखिए, ना खाता ना भाई मोदी की वजह से ही हम लोग कह रहे हैं, इसलिए कि जो आदमी थाली बजा कोरोना भगा देता है, ताज वाली बात, थाली बजा के कोरोना भगाता है, वो आदमी कुछ भी बोल सकता है। बट भी शुरू तो अच्छा होता था, लेकिन अब चूँकि लंबा टाइम हो गया, 10 साल होने जा रहा है, अब तो हो गया अति हो गया। इसलिए लोग चाहते हैं कि मोदी भी बीजेपी सरकार भी हट जाए। विभाग की कोई बातचीत हुई अभी तो मन में आ रहा हो कि ये विभाग मिलना चाहिए? अरे जहाँ तक पॉलिटिक्स बात है, हम समाजवादी पार्टी टिकट लड़ रहे हैं, जीतना ही धर्म है, जीतेंगे। प्रधान आते हैं नहीं आते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, हम इतना जानते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री बदलेगा, कौन प्रधानमंत्री होगा नहीं जानता, लेकिन आज नहीं कल नहीं परसों देर सवेर हम सब नेता माननीय अखिलेश यादव देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। इस लड़ दूसरी बात मार्जिन क्या देख रहे, काफ़ी कड़ी टक्कर दी है मोहनलाल लोकसभा में। ये कड़ी नहीं है, हमें लगता है कि ये चुनाव ऐसा चुनाव है हमारी जिंदगी में कि आज के प्रदेश वासी लड़ रहे, बाद में जो हिंसा है कार्यकर्ता फिर लड़ने लगे, हम तो फ्री हो गए। और ऐसे तमाम बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं जिसे मैंने कहीं से कुछ नहीं किया तभी सफल हो गए। ये चुनाव जनता लड़ी है, वर्कर लड़े हैं, लोग लड़े हैं, पार्टी लड़ी है, हम नहीं लड़े, हम केवल चेहरा है। ऐसा हमारी जिंदगी कभी नहीं आया और मुझे लगता है कि बम्पर वोट से हम लोग कुछ मार्जिन बताएंगे? मार्जिन का बताएं, हमें लगता है कि एक सीट है जैसे सोजनगर, वहाँ पे हम उसका बराबर होंगे, बाकी 4 सीटों पे अंतर काफ़ी रहेगा। हम 8 से 4 सीट ज़्यादा जीतेंगे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि हम सोजनगर भी जीत जाएँ। हमें लगता है जो आम लोग कहते हैं, जो आंदोलन करने वाले हैं, लगभग 1.5 लाख वोट लड्डू बनने लगेगी नहीं? लड्डू तो इस टाइम पे ऐसा होता है, जब आदमी बढ़ता है, संजन के समर्थक हैं, लड्डू बनाने लगते हैं, हम अलग से लड्डू बनाएं, ये संभव नहीं है।
कि लोग तो खुद तैयार हैं गठबंधन बनाने। बिल्कुल, तो ये आर.के. चौधरी मोहनलालगंज लोकसभा से प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के, आप देख रहे हैं तैयारियां लगातार हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में आपने अलग अलग लोकसभा में देखा कि माहौल क्या रहा। पब्लिक के मुद्दे सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी रहे। कुछ लोगों ने विकास की बात भी की, लेकिन अगर ग्राउंड स्तर की रियलिटी की अगर बात करें तो 4 जून की तैयारी सभी कर रहे हैं और ग्राउंड स्तर पर जो वर्क हुए, मोदी जी ने जो तमाम सारे दावे किए उसकी भी हकीकत आपने जमीनी स्तर पर देखी। आर.के. चौधरी जी ने बताया कि 4 जून को सरकार आ रही है, इंडिया गठबंधन की बन रही है और लगभग 1.5 लाख की मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून के परिणाम क्या होते, परिणाम का भी इंतजार किए रहिए। और फिलहाल आप जो देख रहे हैं, जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, उसको लेकर के जब प्रश्न पूछा गया तो उस पर बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दबाव में ये एग्जिट पोल्स निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।